स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम एडुटेरिया का जो वार्षिकांक 2022 आया है करेंट अफेयर्स के लिए, उसका इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और 5 आज कंटिन्यू करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है और ये क्विक रिवीजन के तहत जा रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करेंट अफेयर्स को बताएं, तो यहाँ पे देखिए ये फटाफट रिवीजन है और ये मानकर चला जा रहा है कि आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसका एक निचोड़ है इसमें। ठीक है, और अगर आप पूरा रिवीजन के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बुक खरीद रहे हैं, और बुक में जो प्रीवियस जो पेज दिया गया है, शुरुआती जो इंट्रोडक्शन पेज है पूरे डिटेल में है, पूरा मंथली वाइज करके है, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे तभी आप ये पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो कम से कम पूरे बुक कंप्लीट करने में आपको करीब 1.5 महीने का समय लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि वो आप लोग पढ़ लें, और यहाँ पे मैं फटाफट जो क्विक रिवीजन है प्रैक्टिस सेट वो मैं कम से कम 1 सप्ताह के अंदर या 4 दिन 5 दिन के अंदर आपका कंप्लीट करवा दूं, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में अगर इससे आए तो आपको मदद मिल सके। तो चलिए इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और 5 करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह राज्य में स्थित है, यानी कि यह किस राज्य में है? तो होयसल मंदिर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा में बोला कि मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब में किया गया था। नेक्स्ट है ये दूसरा नंबर में, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? 2300 साल पुराना, याद रखिएगा। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 में, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? तो चौथा का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो हैं इसमें सुमिलित है, यानी कि जो जीवी रेड्डी हैं वो रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं, अदिति अशोक जो है वो हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और मनिका बात्रा जो है एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 5वां नंबर में, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? तो 5वां का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। देखिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी लोगों को, वो वहीं ट्रांसफ़र हो जाता। तो दिल्ली में क्या है कि बहुत सारे स्टार्टअप के लिए बहुत सारा सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह और बहुत सारा चीज़ जो है सुविधाजनक बना दिया गया है, इसलिए आसानी होता है वहाँ पे स्टार्टअप शुरू करना। इस वजह से लोग अब बेंगलुरु से दिल्ली ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पे दिल्ली ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? तो 6 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को पहला OECM साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है ये 7 नंबर में, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। तीसरे बॉर्डर हाट मतलब यहाँ पे बॉर्डर पे जो है बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे यहाँ पे खरीद बिक्री किया जाता है, सामानों का लेन देन किया जाता है, हाट लगाया जाता है। नेक्स्ट है ये 8वां नंबर पे, 8वां में बोल रहा है कि हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के दौरान रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो बिहार में स्थित है, और बिहार के सीतामढ़ी में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, बोल रहा है शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? तो 9 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पाइन स्कीइंग से इनका संबंध है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर। नेक्स्ट है ये 10 नंबर में, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? तो 11 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र।
नेक्स्ट है ये 12 नंबर में, दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में सेमुनी, इसको सेमुनी कहते हैं, टी साइलेंस रहता है यहाँ पे, तो सेमिन्यू और न्यूलैंड और चुमुकेदिमा 3 नए जिले बनाए गए हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 13 नंबर में, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है ये 14 नंबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो यहाँ पे 14 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में, बोल रहा है कि किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव TUMI के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग ने। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग कैनबिस के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश हाल ही में कौन बन गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, माल्टा। माल्टा जो है वो भांग के व्यक्तिगत उपयोग का अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। नेक्स्ट है 18 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। नेक्स्ट है 19 नंबर में, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान ने। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 20 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद में। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमलित है? तो यहाँ पे देखिए, द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया, सही है। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी के द्वारा लिखा गया, सही है। और 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान विनीत वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में, 25 में बोल रहा है कि महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर IGSTC ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 25 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइजर कार्यक्रम की। नेक्स्ट है ये 26 नंबर में, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 21 से 71 याद रखिएगा। वनावरण यहाँ पूछ रहा है, वृक्षावरण नहीं, तो केवल वनावरण पूछ रहा है, तो 21 से 71 ऑप्शन सी हो जाएगा, 21.71%। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, बोला 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है? इससे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, INS खुखरी को।
ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 28 में, ये इम्पोर्टेंट है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, परसिवेरेंस। परसिवेरेंस, तो ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर में, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है 30 नंबर में, हाल ही में लॉन्च किया गया मिशन इंद्रधनुष 4.0 या फिर कभी कभी से इंद्रधनुष 4.0 भी कहा जाता है, का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य जो है वो बच्चे और गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 31 नंबर में, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 31 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है 32 नंबर में, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 32 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में गेहूं के वितरण के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता किया है। नेक्स्ट आई 33 में, केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की योजना है बजट 2022-23 में। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में, 34 बोल रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो इसका 34 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 में प्राप्त हुआ है ये पुरस्कार। नेक्स्ट है 35 में, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी एफएम शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 35 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर जेल ने। नेक्स्ट है 36 नंबर में, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डाबर। नेक्स्ट है 37 नंबर में, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज तिवारी को। नेक्स्ट है 38 नंबर में, तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, क्विट टोबैको। नेक्स्ट है 39 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 39 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट है 40 में, त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई जो 2 लंबी दूरी की ट्रेनें हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि SCR रेलवे। नेक्स्ट है 41 नंबर में, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रो प्लैनेट पीपुल। नेक्स्ट है 42 नंबर में, वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र जो है वो वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है 43 में, 43 में, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत मोहन। नेक्स्ट है 44 नंबर में, 44 में बोल रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो हिटलर एंड इंडिया के लेखक हैं वैभव पुरंदरे, सर अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन के लेखक हैं सैफी किदवई, और एक्चुअली आई मीट देम ए मेमोयर के जो लेखक हैं वो गुलजार हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी जो है सही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है 45 में, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया?
तो 45 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनीफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 47 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, राजीव निगम को। नेक्स्ट है 48 नंबर में, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव जो है शुरू किया है? तो 48 का इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 49 नंबर में, किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा के द्वारा। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में, बोला कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आदि शंकराचार्य के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछेगा ओंकारेश्वर की स्टैचू ऑफ वननेस जो है, स्टैचू ऑफ वननेस जो है इसको कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो या तो मध्य प्रदेश राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश, और क्षेत्र में पूछेगा तो ओंकारेश्वर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये हमारा टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग टेस्ट नंबर 5 में चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही वीडियो में कंटिन्यू कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, और कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में कम से कम 100 करेंट अफेयर्स हम लोग इसमें डालें ताकि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए हमारा ये टेस्ट वगैरह। जो 20 टेस्ट दिया गया है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और आपको देखकर सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट है ये पहला क्वेश्चन टेस्ट नंबर 5 का। पहला बोला, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, PR श्रीजेश को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब जितना भी इधर आएगा वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट है ये दूसरा में, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, UAE के द्वारा। नेक्स्ट है ये तीसरा नंबर में, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है ये 4 नंबर में, पूरा देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत में। नेक्स्ट है ये 5 नंबर में, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसका याद रख लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 रामसर साइट को मार्च 2022 तक में शामिल किया गया है। तो अब टोटल जो हो गया है रामसर साइटों की संख्या भारत में 49 हो गया है, और 49वां जो रामसर साइट है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे याद रख लें कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका रहा है। नेक्स्ट है ये 7वां नंबर में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? तो 7वां का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है ये 8वां नंबर में, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो 8वां का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है ये 9 नंबर में, 9 नंबर बोला कि भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस कौन बन गया है? तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट है ये 10वां नंबर में, बोल रहा है कि किस देश ने वेस्टइंडीज़ में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने। ठीक है। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को। याद रखिएगा।
12 नंबर में आइए, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने। नेक्स्ट आइए 13 में, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। और कौन सा ये वैक्सीन है? तो जैकोव डी जो है, जैकोव डी जो वैक्सीन है वो लगाया गया है। नेक्स्ट आइए, जायडस कैडिला का था, जिसको अब जायडस लाइफ साइंस कर दिया गया है नाम बदल करके। 14 नंबर में आइए, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की झांकी ने, जिसमें राम मंदिर का जो प्रतिकृति था उसको प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे देखिए, सर्फिंग को, स्केटबोर्डिंग को और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को, ये सभी को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी को इसमें शामिल किया गया है। 16 में आइए, भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में। नेक्स्ट आइए, 16 हो गया। नेक्स्ट आइए 17 में। 17 में बोला कि निम्नलिखित को सम्मिलित करें, पद दिया गया है, उसका व्यक्ति संबंधी दिया गया है। तो NCERT के जो नए निदेशक हैं वो दिनेश प्रसाद सकलानी हैं, इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक हैं राहुल भाटिया, और UGC के नए अध्यक्ष हैं M जगदीश। यही जो थे पहले JNU के निदेशक थे, कुलपति थे, और इनको फिर हटा करके पहली महिला कुलपति JNU में लाया गया, और इनको जो है UGC का नया अध्यक्ष बना दिया गया, M जगदीश को। 18 नंबर में आइए, 18 नंबर बोल रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आरिफ खान। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में, वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लता मंगेशकर की जो मृत्यु है वो 6 फरवरी 2022 को हुआ था। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, बोला कि 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? तो 20 का इसका जो थीम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्नति हुड्डा ने। नेक्स्ट आइए 22 नंबर, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 22 नंबर में, बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर को। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, बोल रहा है कि हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सियोमारो कास्त्रो को। फिदेल कास्त्रो, सियोमारो कास्त्रो, याद रखिएगा, तो यह आपको याद हो जाएगा, होंडुरस। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो 24 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब में। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में, 4 फरवरी 2022 को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। 4 फरवरी 2020 को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोज द केयर गैप। तो याद रखिएगा, क्लोज द केयर गैप जो है वो विश्व कैंसर दिवस 2022 का थीम था। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में, 26 बोल रहा है कि 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो 26 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंजगल पेबल्स को, कुंजगल पेबल्स को। 27 नंबर में ये हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इम्पॉर्टेंट है, देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में, ऑप्शन सी। 27 का इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में,
बुरा जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? तो देखिए, पुष्प कुमार जोशी को एचपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी बनाया गया, सही है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जो है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। विनोदानंद झा को पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया है। तो उपयुक्त सभी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में, बोल रहा है कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सही सम्मिलित हैं? तो यहाँ पे मीनाक्षी लेखी जो हैं वो इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज़ के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। रस्किन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है फियरलेस गवर्नेंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी दिया गया है सभी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि सभी इसमें जो है सही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में, और हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? तो थिरू आर नागास्वामी जो थे वो पुरातत्वविद के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, सही हैं। मिलीना साल्विनी कथकली से संबंधित है, सही है। चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी थे, सही हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है सही सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर में, जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्किना फासो में। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रतन टाटा को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट है ये 33 नंबर में, जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 85। ठीक है। नेक्स्ट है ये 34 नंबर में, 34 बोल रहा है कि हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो 34 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। नेक्स्ट है ये 35 में, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य चंदना जी को पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है ये 36 में, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है ये 37 नंबर में, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो यहाँ दो फिल्मों को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है, एक है जय भीम और दूसरा है मरक्कर को। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट है ये 38 में, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो मेज़बानी किसने की है? तो 38 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है ये 39 नंबर में, किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 39 का बी हो जाएगा, केरल के द्वारा भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में, बोल रहा है कि हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरू में। नेक्स्ट है ये 41 नंबर में, हाल ही में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बोल रहा है कि इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, जो कि सत्य है, और इसमें महिला एकल का खिताब एश्ले बार्टी ने जीता, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 42 नंबर में, जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, टोंगा में। नेक्स्ट है ये 43 में, 43 में, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो 43 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है ये 44 में, 44 बोल रहा है कि भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? जिसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल के सहयोग से। नेक्स्ट है ये 45 नंबर में, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में,
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अबाइड विथ मी जो है वो महात्मा गांधी का बहुत ही प्रिय भजन रहा है और इसी को हटाने का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, शिंजो आबे को। नेक्स्ट है ये 48 नंबर में, बोल रहा है यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रजक्ता कोहली को। नेक्स्ट है ये 49 नंबर में, बोला कि दक्षिण मोबुओ किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? तो 49 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम में है ये दक्षिण माबुओ, जिसे राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है ये इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल संसद। तो इस तरह से इस सिंगल वीडियो में आपका टेस्ट नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गया है और हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि 20 टेस्ट टोटल है और मेरा टारगेट है कि कम से कम 3 से 4 दिनों के अंदर इस सारे टेस्ट को आप लोग को करवा दूँ, ताकि जो भी नज़दीकी एग्ज़ाम है उसमें आप लोग को करंट अफेयर्स में फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।